बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस वजह से हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कभी तो ये हो सकता है कि हमारे पास कोई डिफरेंट दो डाटा सेट हों, टू डिफरेंट डाटा सेट्स, two data set have same average। ये पॉसिबल है, ये तो मुमकिन है कि कोई दो डाटा सेट हों जिनका क्या हो एवरेज सेम हो, यानी मीन मीडियन मोड सेम हो सकता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि डाटा सेट में जो ऑब्जर्वेशन है वो भी सेम है। इस तरह की जो वेरिएशंस आती हैं, इसलिए हमें ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया है वो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करती, जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरफ। ये क्या, अगर दो डाटा सेट हैं उनके एवरेज सेम है लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये तो मुमकिन है कि उनकी जो एवरेज सेम आ जाए। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारी दोनों सेट्स की ऑब्जर्वेशन सेम हो। इसलिए हमें मूव करना पड़ता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, जो क्या करती है, जो हमें किसी डाटा सेट की क्या करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई डाटा सेट दिया गया है, ये इसकी एवरेज हमने फाइंड की है, फॉर एग्जांपल ये एवरेज है, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो इस मीन के आसपास, यानी कि इनमें जो वेरिएशंस है, डिस्पर्शन है, यानी कि ये मीन से इनकी जो पोजीशन आगे पीछे किसी की इससे एवरेज से ज़्यादा दूर है, कुछ ज़्यादा वेरी कर रहा है, कुछ ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी, किसी में उसकी कम है, कुछ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कम है। ये जो वेरिएशन है, इसको स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, यानी कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और मीन में जो डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशंस आ रही हैं वैल्यूज़ में, मीन की वैल्यूज़ में और जो उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सभी वैल्यू को हमने ऐड करके इसका एवरेज निकाल लिया, जो सेंट्रल वैल्यू हमने निकाल लिया। ये हमें पूरी किसी डाटा सेट के मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि अकेला जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड हमें सिर्फ सेंट्रल पोजीशन बता देता है, लेकिन उनमें जो वेरिएशंस आ रही हैं उसको स्टडी करने के लिए हमें ये इस चैप्टर में मूव करना पड़ा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और ये दोनों मिलकर एवरेज और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दोनों इकट्ठे होकर हमें किसी भी एक डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन देते हैं। कौन कौन से? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दोनों मिलकर हमें क्या, एक किसी भी डाटा सेट की अगर हमने डिस्क्रिप्शन करनी होगी तो उसके लिए हमें ये अच्छे तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देंगे, डिस्क्रिप्शन हो जाएगी एक डाटा की। एक डाटे में एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से कितनी वेरी कर रही हैं और इनका सेंट्रल पॉइंट क्या है, दोनों मिलकर हमें क्या प्रोवाइड करेंगे कि डाटा के मतलब बेस्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। जो ये डाटा, ये एक्चुअल वैल्यू और मीन के अराउंड अबाउट जो इनकी आपस में वेरिएशन आ रही है, कोई बड़ा कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, इनको मेजर करने के लिए जो भी क्वांटिटी हम मेजर इस्तेमाल करते हैं, मेजर जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगी, हमारे पास इसकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होगी। क्या होगी? वो क्या होगी, जो इसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करे वो क्या होगी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये क्या होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जो इसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करे वो क्या होगी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होगी। आप इसको इस बुक से, शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से इधर से स्टडी कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ सारा जो मैंने बातें आपको बताई हैं इसमें सभी लिखी हुई हैं। क्या? अ क्वांटिटी दैट मेजर्स दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, या इसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे या स्कैटर और वेरिएबिलिटी भी कहते हैं।
इसको क्या कह सकते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। यानी कि हम ये हमें क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है अब मीन से वैल्यू की जो आपस में जो वेरिएशंस आ रही हैं वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो तीसरा नाम इसका क्या है, मेजर्स ऑफ स्कैटर। यानी ये एक दूसरे से जो वेरिएशन एक वैल्यू की दूसरी वैल्यू से जो फासला है, एक दूसरे से डिफरेंस है और मीन के लिहाज से वो क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, स्कैटरनेस हो जाएगी। एक और अहम बात, अगर हमारे पास सारी वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है ये, बाकी सारी वैल्यू यही फॉल कर रही है, यानी कि सारी वैल्यूज़ हमारे पास एक जैसी होंगी, तो अब क्या होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगी। तब हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जब इक्वल यूनिट्स होंगे ना सारे, तो हमारे पास क्या होगी, ये ज़ीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के टू टाइप्स हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं। एक होती है हमारे पास अब्सोलूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और सेकंड क्या है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दो टाइप्स हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहाँ अप्लाई होती है, जब हमारे पास डाटा क्या हो, जब डाटा से डाटा ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएशन किस में मेजर करेगी, सेम डाटा सेट में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डाटा सेट मौजूद है जिसके यूनिट रुपीज़ में है, तो हम उसकी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करेंगे वो भी क्या होगा, रुपीज़ में ही उसकी मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आएगी। जबकि ये रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमेशा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करती है रेशोज़ में करती है, कोफिशिएंट्स में करती है। कोफिशिएंट्स के बाद ये परसेंटेज में, या कोफिशिएंट्स और परसेंटेज। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिफरेंट डाटा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज होती है, यूज फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ डाटा सेट। जो डिफरेंट नेचर के डाटा सेट्स होंगे उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। अब रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किसके लिए इस्तेमाल होती है, डिफरेंट नेचर ऑफ डाटा सेट्स के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है, ये यूनिट्स पर डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और ये एक ही नेचर के डाटा सेट्स में इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास इसकी मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन सी हैं, जो इसकी फोर मेन मेजर्स हैं। हमारे पास जो मेन जो है ना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चार है, द रेंज, द सेमी इंटर क्वार्टर रेंज। अब ये बुक से स्टडी भी कर सकते हैं, कौन कौन सी है, एक तो है हमारे पास रेंज है, दूसरी कौन सी है, द सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, और इसको हम सेमी इंटर क्वार्टर रेंज बोलेंगे, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, क्वार्टर डेविएशन। थर्ड वन द मीन डेविएशन, इसको हम या मीन डेविएशन बोल सकते हैं। मीन डेविएशन के लिहाज से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द मीन डेविएशन, और द एवरेज, या इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, एवरेज डेविएशन आप फाइंड करें। नेक्स्ट है
लास्ट द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो है मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, बुक से आप स्टडी कर लेंगे इधर से।